अगर तुमने वो शूज नहीं खरीदे होते तो मैं खरीद लेती। वो कितने अच्छे हैं। हाँ, और तुम्हारे नए बैग के साथ बिल्कुल मैच कर रहा है। हाँ, और मैं इसको पहनने का सोच रही थी। मैंने सोचा इसके साथ हम Excuse me. ओह, मुझे मुझे माफ करना। लॉरा, हाय कैंड्रा। रुको, ये मत बोलना कि तुम थ्रिफ्ट स्टोर से सामान खरीदती हो। हाँ, और मैंने बहुत ही क्यूट चीजें खरीदी हैं। कि क्या? क्यूट क्यूट कहने का मेरा तरीका। हाँ, समझ गई। एक बात बताओ, लोगों का इस्तेमाल किया हुआ सामान खरीदना क्यूट है? ये इतना भी बुरा नहीं है। काफी पैसे बचते हैं और कुछ सामान तो एकदम नया होता है। देखो। मैं तो किसी और के पहने हुए कपड़े नहीं पहन सकती। ये बेकार हैं। सच में बेकार है। तुम ये सब पहनने वाली हो लोरा? ओह, ये पहनने के लिए नहीं, बेचने के लिए है। क्या मतलब? मैं एक बिजनेस शुरू कर रही हूँ जहाँ मैं कपड़ों और शू को क्यूट बनाकर बेचूंगी। जरा इन्हें देखो। ये पुराने खरीदे थे और इस पर अपनी कलाकारी की। अब कोई नहीं कह सकता कि ये $10 से भी कम के हैं, है ना? रुको, तुम $10 वाले शू पहन रही हो? तुम मजाक कर रही हो? कैंड्रा के शूज $600 से कम नहीं होते। ओह, हमारी उबर ब्लैक आ गई है। तुमसे और बात जरूर करती, लेकिन हमें जाना है। और तुम्हें एक सलाह देती हूँ, ये तुम्हारा बिजनेस वाला आइडिया ये चलने वाला नहीं है। चाहो तो इन्हें वापस करके पैसे ले लो। कितना दिया था? $12, है ना? तो मेरा प्लान है अपना क्लॉथ स्टोर खोलना, और क्या पता शायद किसी दिन अपना मेकअप रेंज भी लॉन्च कर दूं। अच्छा आइडिया है, और मेरे हिसाब से महंगा भी। इसके लिए पैसा कहाँ से लाओगे? ओह, इसलिए मैंने इन्वेस्टर के लिए ये बिजनेस प्लान बनाया है। अगर वो ना कहेंगे तो अपने डैड से कहूंगी, उनके पास बहुत पैसा है। अच्छा ख्याल है। ठीक है, वैसे बहुत बढ़िया कैंड्रा। अब आगे कौन आएगा? लॉरा? कमाल का था। हाँ, बहुत कमाल का था। थैंक्स। वो तो था ही। क्या तुम तैयार हो? ओके, तो मैंने अपना बिजनेस शुरू कर दिया है और मैं इसमें हंसने की क्या बात है कैंड्रा? हाँ, तुमने कहा तुमने अपना बिजनेस शुरू किया है। आज तक कुछ बेचा है? अभी तो नहीं, लेकिन मेरा प्लान है कि आज स्कूल के बाद मैं फ्यूचर की बात नहीं कर रही, अभी की बात कर रही हूँ। एक भी डॉलर की सेल की है? नहीं। तो ये बिजनेस नहीं हुआ, सिर्फ सपना है। दोनों को आपस में मत मिलाओ। हे, तमीज से। सॉरी लॉरा, आगे बताओ। ओके, तो मेरा सपना है अपना बिजनेस शुरू करने का, जहाँ मैं पुराने कपड़े लेकर उन्हें क्यूट बनाकर बेचूंगी। मिसाल के तौर पर ये शर्ट ली, इसका कॉलर निकाला, इसमें कुछ नया डाला और उसके साथ ये नेकलेस बनाया। वाह, ये कितना अच्छा है। हाँ, यकीन नहीं होता ये तुमने खुद बनाया। थैंक्स। और बड़ी बात ये है कि इन्हें सिर्फ $7 में बेचकर भी मुनाफा कमा सकती हूँ। $7? मजाक कर रही हो? इसमें बुरा क्या है? मेरा बिजनेस प्लान है पहले ही साल में $2 मिलियन की सेल करना। $7 का सामान बेचकर तुम कितना बनाओगी? ओह, मैं इसके बारे में फिक्र नहीं करती, क्योंकि मैंने सीखा है जब कोई काम लगन से करो तो पैसा अपने आप आ जाता है। ये बात बहुत पसंद आई। इस सोच के साथ ये हमेशा थ्रिफ्ट स्टोर से ही खरीदारी करेगी। कैंड्रा, क्या? सच ही तो बोल रही हूँ। सॉरी तुम्हारी बात पूरी नहीं हो सकी लॉरा, लेकिन बहुत बढ़िया प्लान था। ठीक है क्लास, अब हम कल बात करेंगे। सच बोलूं, 10 साल बाद तुम पुराना सामान ही खरीद रही होगी और मैं हर मेज पर बिर्किन्स खरीद रही होंगी। मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ कैंड्रा। सुनो, कैंड्रा की बात को दिल पर मत लेना। वो सोचती है कि अपने डैड के पैसे के दम पर वो जैसे चाहे बात कर सकती है। सच कहूँ, तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है। सच में? थैंक्स। हेलो दोस्तों, ये सामान देखना चाहोगे? सॉरी, मेरे पास टाइम नहीं है। ओके, कोई बात नहीं। हे, क्या आप देखना चाहेंगी? नहीं चाहिए, थैंक्स। तो मैं गेस करूं, किसी ने कुछ खरीदा नहीं?
अभी तक तो नहीं, पर जल्द ही खरीदेंगे। तो ये है तुम्हारा बिजनेस आइडिया? हाँ, इस तरह से टेबल पर लगाकर सामान बेचना। ये तो शुरुआत है। मैं तो सब कुछ फेसबुक पर डालूंगी और वहाँ से कस्टमर जरूर मिलेंगे। फेसबुक पर कोई कुछ नहीं खरीदता। हाँ, इससे कुछ नहीं होने वाला। जैसे सोशल मीडिया अपने पाँव पसार रहा है, लगता है ये दिन जरूर आएगा। चाहे तुम इसे कहीं भी बेचो, तुम्हारा ये कबाड़ कहीं नहीं बिकेगा। तुम्हारी दिक्कत क्या है कैंड्रा? मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। इस तरह मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? मैं तुम्हारे पीछे पड़ी हूँ। आई एम सॉरी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, क्योंकि अगर होता तो शायद मैं कुछ ऐसा करती। तुमने ये क्यों किया? क्योंकि ये सब कबाड़ ही है, ठीक तुम्हारे नेकलेस की तरह, सब रद्दी है। हे, सब ठीक तो है ना? नहीं, कैंड्रा ने सारा सामान कूड़े में डाल दिया। क्या बात कर रही हो? वो बहुत घमंडी है, उसकी बातें नजरअंदाज करना सीखो। कोशिश करती हूँ, लेकिन कभी कभी सोचती हूँ कि शायद वो सही हो, शायद मेरा आइडिया गलत हो। अरे ऐसा मत कहो। मुझे तुम्हारा आइडिया बहुत पसंद है। थैंक्स, लेकिन कैंड्रा कहती है ये बिजनेस नहीं, सिर्फ सपना है। मैं कुछ नहीं बेच पाई। ये सच नहीं है। क्या मतलब? मेरे लिए एक ब्लिंग नेकलेस प्लीज। ओह सच में? ओके, थैंक यू। ये लो, मेरी पहली कस्टमर बनने के लिए शुक्रिया। तो मतलब मैं दूसरी कस्टमर हूँ। मुझे वो चाहिए। थैंक्स। 1 2 3 4 5 6। अरे नहीं, मेरे पास सिर्फ $6 है। अरे चलेगा, तुम फिक्र मत करो। पक्का ना? मुझे बुरा लग रहा है, पता है तुम्हें नुकसान ही होगा। नहीं, कोई बात नहीं। मैं ये काम पैसे के लिए नहीं करती, इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे पसंद है। थैंक्स, मैं इसे जरूर पहनूंगी। और इस तरह लॉरा ने अपनी पहली सेल की। वो थ्रिफ्ट स्टोर से खरीदी गई चीजों के साथ अपनी कलाकारी दिखाकर क्यूट बना देती, या हम कहें क्यूट। वो अपनी इन सब चीजों की फोटो खींचती और सोशल मीडिया पर डाल देती ताकि उसे खरीदार मिल सकें। उसने अपना सामान हर जगह बेचा और सब कुछ ठीक ही चल रहा था, और तब उसे एहसास हुआ कि उसकी सेल बहुत धीमी है। लोगों को उसके मॉल में दिलचस्पी नहीं, और कोई उसकी फेसबुक पोस्ट नहीं देख रहा था। लॉरा को लगने लगा उसका ये बिजनेस फेल हो गया है। और फिर एक दिन उसने ये सब बंद करने का सोचा। धत, इसे भी अभी ही होना था। वाह वाह वाह, देखो तो कौन है। तुम्हें क्या चाहिए कैंड्रा? मेरा मूड सही नहीं है। तुम इतनी अपसेट क्यों लग रही हो? मैं बात नहीं करना चाहती, मुझे अकेला छोड़ दो। मैं गेस करती हूँ, लगता है तुम्हारा वो सपना टूट गया। नहीं, बिल्कुल नहीं, इसलिए ये सारा सामान वापस कर रही हूँ। यही सुनना चाहती हो ना? आई एम सॉरी, मुझे कोई हैरानी नहीं, मैंने तुम्हें बोला ही था। शायद तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी। हे, दिल छोटा मत करो। एक काम करते हैं, मेरे डैड पैसा लगाने को मान गए हैं। एक बार ये चल जाए तो मेरे पास काम कर सकती हो। अपने बिर्किन बैग्स उठाने के लिए मुझे एक असिस्टेंट तो चाहिए होगा। हेलो, मैं आपकी क्या मदद करूं? हाँ, अगर हो सके तो मैं सारा सामान वापस करना चाहती हूँ। आमतौर पर हम सामान वापस नहीं लेते, लेकिन आप हमेशा यहाँ आती है तो मैं मैनेजर से पूछ के आता हूँ। 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है? थैंक यू। लॉरा, हे। हेलो मिस जेकब्स, आप यहाँ कैसे? मैं यहाँ कुछ सामान देखने आई थी। कुछ हफ्ते पहले तुम्हारी बात सुनकर मैंने भी थ्रिफ्टिंग शुरू कर दी थी। जरा ये बेल्ट देखो जो मैंने यहाँ से खरीदी, ये सिर्फ $4 की है। ये कमाल की है। थैंक्स। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं कुछ सामान वापस करने आई थी। तुम्हें अपने बिजनेस के लिए ये सब नहीं चाहिए?
उम्मीद के मुताबिक काम नहीं चल पाया, तो मैं ये काम छोड़ रही हूँ। नहीं, ऐसा मत कहो। अभी तो तुमने शुरू किया था, इतनी जल्दी हार मान लोगी? पिछले कुछ महीनों में मैंने सिर्फ कुछ $100 की ही सेल की है। मेरा फेसबुक पर सामान बेचने का आइडिया कह सकते हैं कि बुरी तरह फेल हो गया। किसी ने कुछ नहीं खरीदा। वैसे एक बात बताओ, क्या तुम अपनी प्रोडक्ट्स को लेकर पैशनेट हो? हाँ तुम्हें अपना काम पसंद है? हाँ था, मतलब शायद अब भी है। क्यों? तो हार मत मानना, क्योंकि एक बार एक लड़की ने मुझसे कहा था, काम लगन से करो तो पैसा अपने आप आता है। वाह, यकीन नहीं होता मैं ये भूल गई थी। कितना बेचा ये मत सोचो, बस चलती जाओ और सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपने सही कहा। थैंक्स मिस जेकब्स। मैं ये कभी नहीं भूलूंगी। You're welcome। तो अच्छी खबर है, मैनेजर साहब ने कहा आप चीजें वापस कर सकती हैं। दरअसल मैंने इरादा बदल लिया, फिर भी थैंक यू। ओके, आपका दिन शुभ हो। बाय मिस जेकब्स। रुको, एक और बात। वो क्या? मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स से एक नए ऐप के बारे में सुना है, नाम है इंस्टाग्राम। पता नहीं तुम जानती हो या नहीं, लेकिन सुना है ये बहुत अच्छा है। उस पर सेल क्यों नहीं करती? मैं बेशक ट्राई करूंगी। थैंक्स। You're welcome। और एक बात और, ये बेल्ट बहुत क्यूट है। थैंक यू। एक नए उत्साह और प्रेरणा के साथ लॉरा ने बिजनेस जारी रखने का सोचा। उसने नए नए तरह के प्रोडक्ट बनाने शुरू किए, जैसे कि कस्टमाइज्ड शूज, नेकलेस और कपड़े। इस बार जब वो फोटो खींचती तो इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती और दुनिया भर के लोग उसके सामान के बारे में जानने लगे। वक्त के साथ उसके फॉलोअर्स बढ़ गए। उसके कई मिलियन फॉलोअर्स और हजारों कस्टमर्स बन गए, जो उसके सामान को खरीदने के लिए उतावले थे। और उसका बिजनेस उसकी सोच से भी कहीं ज्यादा कामयाब हो गया। और फिर उसने अपनी खुद की कॉस्मेटिक कंपनी शुरू कर ली, जिसमें किसी की मदद भी शामिल थी। हेलो, हाय। इस नए पैलेट के बारे में क्या ख्याल है? ओह, क्यूट है। मतलब कि क्यूट। और ये डैडी और बेटी भी क्यूट है। तुम्हें पसंद है? हाँ। ओह, ये रहा आपका स्ट्रॉबेरी असार इसके लिए रिफ्रेशर। बहुत बहुत शुक्रिया। कॉन्फ्रेंस रूम में कुछ लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। ओह बढ़िया, प्लीज मेरे ऑफिस में रख देना, और मेरा पर्स ले आना, मैं भूल गई थी। ओके, ले आती हूँ। थैंक यू सो मच। चलो थोड़ी देर में मिलती गुड हूँ। लक। लव यू, बाय। गुड लक। थैंक यू। हे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओह, हे, मैं यहाँ जॉब के लिए आई हूँ। पता नहीं था कि तुम यहाँ काम करती हो। लेकिन तुमने तो अपना बिजनेस शुरू किया था ना? ओह हाँ, वो उम्मीद के मुताबिक चला नहीं। मेरे डैड अभी भी उस बात को लेकर बहुत नाराज है मुझसे। ओह नहीं, सुनकर बुरा लग रहा है। कोई बात नहीं। दरअसल मैं लाइव ग्लैम में सीनियर मैनेजर पोस्ट के लिए आई हूँ। अगर ये पोस्ट मिल गई तो हो सकता है मैं तुम्हारी बॉस बन जाऊँ। ओह वाह। हाय। हाय, शायद आप ही ओनर हैं। मैं केंड्रा हूँ। मिलकर अच्छा लगा। मैं आपके असिस्टेंट से ही बात कर रही थी। वो ये मेरी असिस्टेंट नहीं है। नहीं है? नहीं, ये मेरे बॉस हैं, लॉरा, और इनका मंगेतर मालिक है। क्या सच में? हाँ, थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं। रुको, क्या ये बिर्किन है? बुरा ना मानो तो हाँ, मैं। क्यों नहीं? वाह, मैंने कभी पहले इसे हाथ नहीं लगाया। शानदार है। लगता है तुम्हारा थ्रिफ्ट स्टोर का धंधा चल निकला। हाँ, कह सकते हैं। हाय, डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहती हूँ। मुझे अभी अभी एचआर का मैसेज आया है। सैली सीनियर मैनेजर के लिए मान गई है। अरे वाह, मतलब ये पोस्ट तो बदकिस्मती से ये पोजीशन पहले ही भर गई है। आई एम सो सॉरी, तुम्हारा वक्त बर्बाद हुआ, उसके लिए अफसोस है। क्या कोई और पोस्ट खाली नहीं है यहाँ? सिर्फ असिस्टेंट की खाली है। नहीं कैंड्रा, उसके लिए नहीं, वो चलेगी। मतलब जो काम मिलेगा मैं करूँगी। नो प्रॉब्लम। ओह अच्छा, तो ठीक है, बैठो। ओह, ये तुम्हारा बैग। थैंक यू।
तो मैं जानना चाहती हूँ तुम यहाँ तक कैसे पहुँची? ओह, जैसा कि मैं कहती थी, काम लगन से करो तो पैसा अपने आप आता है, मुझे याद है। हे बेबी, कोई जल्दी नहीं है, लेकिन उबर एक्स पहुंचने ही वाली है। ठीक है, थैंक यू सो मच, मैं अभी आती हूँ। ओके, थैंक्स। इतनी कामयाबी के बाद भी अभी भी उबर एक्स? हाँ, मतलब पैसा बचाने में कोई बुराई नहीं है, पर हर मामले में बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। तो चलो फिर इंटरव्यू शुरू करते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू। ये खोलो इन्हें। थैंक्स मॉम, पर इसकी क्या जरूरत थी? बिल्कुल जरूरत थी, हमारा बर्थडे जो है। एप्पल वॉच। यस, आपको कैसे पता मुझे यही चाहिए? ओह, क्योंकि तुम पिछले महीने से बोलते चले आ रहे थे कि तुम्हें यही चाहिए। हाँ, वो तो है। इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? कुछ नहीं, सिर्फ एक लड़की से बात कर रहा था। लड़की? तुमने इस बारे में कभी बताया नहीं? उसका नाम कैथलीन है। उसने मुझे इंस्टाग्राम पर ढूंढा। Kathleen.Hickson1। हाँ, और ये आज रात मुझसे मिलना चाहती है। अगर तुम पहले उससे कभी नहीं मिले तो तुम्हें कैसे पता कि वो असली है? या वो लड़की है भी या नहीं? आप लोग क्या कहना चाहते हो? मैंने अभी आपको उसका इंस्टाग्राम दिखाया। तो तुमने उसे फेस टाइम किया या फोन पर कभी बातचीत? नहीं, उसने कहा उसका फोन टूट गया है, इसीलिए तो हम मिल रहे हैं। तो उसका फोन टूट गया है। रोनाल्ड, फिर भी वो तुम्हें लगातार इंस्टाग्राम पर मैसेज कर रही है। हाँ, तुम्हें जरा होशियार रहना चाहिए बेटा। लोग वैसे नहीं होते जैसे बताते हैं। अब बस भी करो। मैं बच्चा नहीं, 20 साल का हो गया हूँ, अपने फैसले खुद कर सकता हूँ। भाई, तू जिस लड़की से बात कर रहा है वो कैटफिश है क्या? देख, अगर उसके नाम से 1 हटा दो तो कैथलीन हिक्सन के पूरे 3 लाख फॉलोअर्स हैं। ओके, तो शायद उसके 2 अकाउंट्स हो। तो तू उसे इस अकाउंट से मैसेज करने क्यों नहीं कहता? ठीक है। हेलो, क्या तुम्हारी एक और प्रोफाइल है? देखते हैं क्या कहती है। इतनी जल्दी रिप्लाई भी आ गया। हाँ, लेकिन वो हैक हो गया है। ओह, देखा, तभी उसके 2 अकाउंट्स हैं। अब खुश? लेकिन उसने कल ही तो उस अकाउंट से एक फोटो पोस्ट की है। अगर उसका अकाउंट हैक्ड है तो ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे क्या पता, लेकिन तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। रोनाल्ड, जरा सोचो, पहले उसका कैमरा टूट जाता है और तुम फेस टाइम नहीं कर सकते, और अब अचानक से उसका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया। तुम कहना क्या चाहते हो? समझने की कोशिश करो। मैं गलत नहीं बोल रहा, लेकिन ऐसी लड़कियां हम जैसे लड़कों को इंस्टा पर मैसेज कभी नहीं करती। वाह, तो ये बात है। तुम दरअसल मुझसे जल रहे हो। नहीं, मैं क्यों जलूंगा? हम दोनों में आखिर मैं ज्यादा हैंडसम दिखता हूँ? बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ तुम्हारा एक वहम है। अब मैं समझा क्या चल रहा है। जो सोचना है सोचो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। मुझे वापस दो। नहीं, मुझे वापस करो, मुझे वापस करो। आई एम सॉरी, लेकिन नहीं दूंगा। अगर मैं अभी नहीं निकला तो लेट हो जाऊंगा। कोई बात नहीं, मैं उबर कर लेता हूँ। रुको, मत जाओ रोनाल्ड। कैथलीन, रुको, तुम तो कोई... बचाओ! हेल्प! बचाओ! हेल्प! हेल्प! अरे, तुम सोफे पर क्यों सो रहे हो? ओ, मुझे बस रोनाल्ड की फिक्र हो रही है। बस एक बार वो सही सलामत वापस आ जाए। ये मत कहना कि वो उस लड़की से मिलने गया है। और तुमने उसे रोका क्यों नहीं? मैंने कोशिश की थी, मैंने तो उसकी चाबी भी रख ली, लेकिन वो उबर करके चला गया। कॉल करके पूछो कि वो कहाँ पर है। माफ कीजिए, आपने जिस व्यक्ति को शायद बैटरी खत्म हो गई हो। क्या उसने बताया वो कहाँ जा रहा है? नहीं, मुझे उसे पूछ लेना चाहिए था। रुको, तुम दोनों का एक ही उबर अकाउंट है ना? ओह हाँ। तो देखो वो कहाँ गया है। क्या हुआ? वो दरअसल फेस आईडी हैक पहनकर काम नहीं करती। ओह, वो प्लाजा गया है। चलो चलते हैं।
सुनिए, क्या आपने मेरे भाई को देखा है? वो बिल्कुल वो मेरी तरह दिखता है, जुड़वा भाई है। सॉरी, मैंने नहीं देखा। हेलो, एक्सक्यूज मी, सॉरी, मैं अपने बेटे को ढूंढ रही वो हूँ। बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है। नहीं, सॉरी। अब हम क्या करेंगे? हमें पुलिस को कॉल करना चाहिए। हाँ, लेकिन हमें नहीं पता वो लापता है भी या नहीं। जानती हूँ, लेकिन मैं कोई चांस नहीं लेना चाहती। एक मिनट, ये तो उसी का जैकेट है ना? उसी का डियो लग रहा है। ये उसी का जैकेट है। अरे बाप रे, वो बस ठीक हो। उसका फोन, बैटरी खत्म नहीं हुई है, किसी ने इसे बंद कर दिया होगा। बहुत हुआ, मैं पुलिस को कॉल कर रही हूँ। प्लीज वो ठीक हो। 911, आपकी क्या इमरजेंसी है? मेरा बेटा वो लापता है। क्या आपको पता है वो कहाँ हो सकता है? नहीं, मुझे नहीं पता। क्या हम उसे ट्रैक कर सकते हैं, जैसे उसके फोन से उसकी लोकेशन पता कर सकते हैं? उसका फोन हमारे पास है। एक मिनट, क्या निकलने से पहले उसने एप्पल वॉच पहनी थी? हाँ शायद। क्यों? हम वॉच को ट्रैक कर सकते हैं। ओह, ये अच्छा आइडिया है, लेकिन मैं उसका फोन कैसे खोलूं? तुम्हें उसका पासवर्ड नहीं पता? नहीं, उसने कभी नहीं बताया। क्या आप अपने मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ, दूसरे बेटे से। हम जुड़वा हैं। अच्छा, आइडेंटिकल ट्विंस? हाँ। क्यों? हमारे पास एक केस आया था जहाँ एक लड़के ने अपनी जुड़वा बहन का फोन खोला था फेस रिकग्निशन से। बहुत बढ़िया। ये काम नहीं कर रहा। अब ट्राई करो। खुल गया। ग्रेट। क्या आप वॉच लोकेट कर सकते हैं? हाँ, एक सेकेंड। वो 236 वेस्ट 9th स्ट्रीट में है। पुलिस निकल रही है। थैंक यू सो मच। चलो। पुलिस पहुंच भी गई? छोड़ो, मुझे जाने दो। टिमोथी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इसने आपके भाई को अगवा किया था। क्या? तू यही वो लड़का है जिसने मुझे काम से निकलवाया। इसने मेरी प्रेजेंटेशन बर्बाद कर दी। आप गलत इंसान को अरेस्ट कर रहे हैं। आपको इसे पकड़ना चाहिए। चुपचाप गाड़ी में बैठो। नहीं, मेरा जैकेट फट जाएगा। चुप रहो हीरो। हमें ये करना पड़ा। शायद आपका बेटा और ये एक साथ काम करते थे। मेरा बेटा कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। हाय मॉम। रोनाल्ड, आई लव यू सो मच। आई लव यू टू। हेलो भाई, हमें तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। तुम्हें चोट लगी है? नहीं, मैं ठीक हूँ। शुक्र है। लेकिन आपने मुझे ढूंढा कैसे? आखिर एप्पल वॉच काम आ ही गई ना? ये अच्छी बात है कि तुम ठीक हो। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। You're वेलकम। ये हमारा काम है। आपको एक सलाह देना चाहता हूँ। इंटरनेट पर मिलने वाले लोगों से सावधान रहें। हाँ, क्योंकि लोग हमेशा वैसे नहीं होते जैसे बताते हैं। ख्याल रखिएगा। चलो घर चलें। यकीन नहीं होता तुमने मुझे रुको, क्या वो कैथलीन है? हेलो कैथलीन। हाय, मैं आपको जानती हूँ। अरे बाप रे, तो तुम हो असली कैथलीन। इसका क्या मतलब? काफी लंबी कहानी है। हाँ। ओके, तो चलती हूँ। रुको, जानता हूँ मैं दिखने में थोड़ा अजीब हूँ, लेकिन क्या हम फिर से मिल सकते हैं? नहीं सॉरी, तुम मेरे टाइप के नहीं हो। कोई बात नहीं। लेकिन मैं तुम्हारे साथ आ सकती हूँ अगर तुम चाहो तो। सच में? हाँ ओके, क्यों नहीं। मुझे अपना नंबर दो। पर तुमने अभी कहा मैं तुम्हारे टाइप का नहीं हूँ। तुम नहीं हो। हम दोनों जुड़वा भाई हैं। पर मुझे लगता है ये ज्यादा अट्रैक्टिव है। सॉरी, मुझे फोन करना। ओह बिल्कुल करूंगा। मिलते हैं। तो क्या कहा था मैंने? वाह, इस ऑफिस का व्यू तो कमाल का है। वाह, परफेक्ट। अब कैप्शन के लिए नया ऑफिस बिजनेस जोर शोर में। वाह, ये तो ब्रैड का नया ऑफिस लगता है। ब्रैड जो तुम्हारे साथ काम करता था? हाँ, उसने खुद का बिजनेस शुरू किया है और लगता है काम काफी अच्छा चल रहा है। ये देखो, फोटो डाली है। वाह, लगता है काफी अच्छा कमा लेता है।
क्या हुआ बेबी? क्या हुआ? मतलब देखो ना क्रिस्टीन, मेरा जॉब भी बकवास है और घर चलाने के पैसे भी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, और ब्रैड ने खुद का ऑफिस भी खोल लिया। हे, मेरी बात सुनो। सोशल मीडिया पर लोगों के पोस्ट देखकर अपनी जिंदगी को छोटा मत समझो बेबी। और वैसे भी इंस्टाग्राम पर दिखने वाली हर एक बात सच नहीं होती। शायद। अब चलो कुछ खाते हैं, इससे तुम्हारा दिमाग भी हल्का हो जाएगा। ब्रैड, मुझे कुछ पेपर्स चाहिए। तुम मेरी कुर्सी पर क्या कर रहे हो? आई एम सॉरी, मैं तुम्हें तो यहाँ बस काम करने के लिए पैसे दिए जाते हैं, ना कि यहाँ ऐशो आराम करने के लिए। मैं जानता हूँ, आई एम सो सॉरी, मैं ये दोबारा नहीं करूंगा। बहुत अच्छे, अब जल्दी चलो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। यस मैम। क्या बात है, ये जगह तो बहुत खूबसूरत है। बहुत अच्छे। चलो अब एक अच्छा सा कैप्शन। 30 की उम्र में खुद का घर, हैशटैग नौजवान करोड़पति। उसने खुद का घर भी खरीद लिया, मुझे यकीन नहीं हो रहा। किसने? कौन हो सकता है क्रिस्टीन? ब्रैड। वो अभी 30 का भी नहीं हुआ है, और एक मैं हूं जो 33 की उम्र में भी किराए के मकान में रह रहा, जिसका किराया भी भारी पड़ता है। डेरिल, देखो हमारे घर में कोई बुराई नहीं है, और वैसे भी सबकी जिंदगी अलग अलग होती है, बराबरी करना बंद करो। देखो, अगर कोई इंसान तुम्हारे साथ काम करता हो, खुद का बिजनेस शुरू करे और नया घर खरीद ले, तो बताओ तुम्हें कैसा लगेगा? मुझे उनके लिए बहुत खुशी होगी। अच्छा, जाने दो, तुम एक मर्द का दर्द नहीं समझ पाओगी। देखो, हम उसके बारे में कुछ जानते भी नहीं हैं। तुम बेकार में परेशान हो रहे हो डेरिल। अब क्या हम खाने चले प्लीज? मुझे बहुत भूख लग रही है। अभी बस एक और ले लेता हूँ। तुम ये क्या कर रहे हो? तुम मेरे घर के अंदर तस्वीरें क्यों खींच रहे हो? आई एम सॉरी, पर आपका घर बहुत खूबसूरत। तुम्हें तस्वीरें खींचने के पैसे नहीं मिलते। तुम एक मामूली असिस्टेंट हो, अपनी हद में रहो। यस मैम। चलो अब ये बॉक्स उठाओ, मेरे साथ आओ। जी बिल्कुल। ये गाड़ी तो कमाल की है। फैंस के लिए एक फोटो तो बनता है। और अब आएगा कैप्शन। नया दिन, नया सफर, हैशटैग नोटों की बारिश। क्या? उसने नई रोल्स रॉयस भी खरीद ली, जिसकी कीमत कम से कम 2 करोड़ के आसपास है। बस करो डेरिल, बहुत हुआ। तुम दिन भर इंस्टाग्राम देखते रहते हो, और देखो उससे तुम्हारी क्या हालत हुई है। तुम बेवजह अपनी खुशियों से दूर भाग रहे हो। ठीक कहा तुमने, मैं खुश नहीं हूँ। मतलब मेरी जिंदगी में मैं जो हासिल करना चाहता हूँ वो मकाम कहीं नजर नहीं आ रहा, और ब्रैड यहाँ महंगी गाड़ियां खरीद रहा है। देखो, मुझे इस वक्त कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा, मैं घर जाना चाहता हूँ। डेरिल, ऐसा मत करो, कुछ खा लो प्लीज, शायद इससे तुम्हें कुछ अच्छा महसूस हो। अब चलो। अच्छा सुनो, वो ब्रैड है ना? ओह हाँ, वही है, और शायद वो उसकी नई कार है। चलो उससे मिलते हैं। हे ब्रैड। डेरिल, कैसे हो यार? हे, बहुत दिनों बाद मिले हो। तुम्हें क्रिस्टीन याद है ना? हाय, मिलकर अच्छा लगा। हाँ, मुझे भी। ये तुम्हारी कार है? ये चीज कमाल है। हाँ, अभी अभी ली है। खूबसूरत है ना? हाँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा तुमने इतनी तरक्की कर ली। दरअसल मैं तुम्हें इंस्टाग्राम पर फॉलो करता हूँ, तो मैंने तुम्हारा नया घर और ऑफिस देखा था। सच में कांग्रेट्स, मैं बहुत खुश हूँ। हे थैंक्स डेरिल। जब से नई कंपनी की शुरुआत की है, पैसों की बारिश हो रही है। अरे मेरी छोड़ो, तुम बताओ कहाँ काम करते हो? मैं अभी भी उसी कंपनी में काम कर रहा हूँ। ओह,
अच्छा, ब्रैड जरा बताओगे ये क्या है? किसी ने मुझे तुम्हारा इंस्टाग्राम पोस्ट भेजा है। ये वो क्या है ना, तुम मेरे ऑफिस में, मेरे घर के अंदर और मेरी कार के सामने अपनी तस्वीरें खींचकर ये दिखा रहे हो कि ये सब तुम्हारा है। आई एम रियली सॉरी मैम, अगर आप मुझे एक और मौका चुप दे रहो, तो। मुझे कोई बकवास नहीं सुननी। तुम बस मेरे असिस्टेंट हो और कुछ नहीं। वेल, असिस्टेंट थे, अब दफा हो जाओ। क्या? रुकिए, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। वाह, मुझे मेरी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। ओह माय गॉड, ये सब क्या था? लेकिन मुझे हैरानी नहीं हो रही। मैं वाकई एक बेवकूफ हूँ। इतने दिनों से मैं ऐसी चीजों से बराबरी कर रहा था जो बिल्कुल झूठ है। आई एम रियली सॉरी बेब, मुझे इस बात का अफसोस है कि मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। कोई बात नहीं, सोशल मीडिया के दिखावे में फंसना काफी आसान होता है। वेल, तुम सही थी। सोशल मीडिया पर दिखने वाली हर एक बात सच्ची नहीं होती। कोई बात नहीं, अब चलो, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। क्या तुम मेरे और मेरे बॉयफ्रेंड की फोटो लोगी? हाँ जरूर। इस बार तुम दोनों का क्या प्लान है? और ज्यादा कुछ नहीं, बस डेट पर जा रहे हैं। शूज का अच्छा क्लोजअप ले लेना। हनी देखो, जैकी दोबारा डेट पर जा रही है अपने बॉयफ्रेंड के साथ। लगता है उसे घूमना फिरना पसंद है। हाँ, और देखो उसे 500 लाइक्स भी मिल गए हैं, जबकि उसने अभी ये फोटो पोस्ट की है। वाह, 500 लाइक्स, ये तो काफी है। खुशनसीब है। हाँ, खुशनसीब तो है, लेकिन मेरा क्या केविन? मेरा मतलब, जैकी हमेशा किसी न किसी खूबसूरत डेट्स पर जाती ही रहती है, और मैं हूँ जो यहाँ बैठकर इनको देखती रहती हूँ। मुझे लगा था तुम्हें घर में रहना पसंद है और तुम्हें सोशल मीडिया पर दिखने वाली हर एक बात पर यकीन नहीं करना चाहिए। तुम कभी नहीं समझ पाओगे। अरे, कैसी आई ये फोटो? ये तो सच में रियल लग रहा है, ये देखो। क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी लग रही है। फॉलोअर्स के लिए ये सब करना ही पड़ता है। वाओ, लगता है तुम इस वेकेशन के लिए बिल्कुल तैयार हो। अच्छी लग रही हो ना? निकलने से पहले तुम मेरी एक और फोटो लोगी? हाँ बिल्कुल। और इस बॉटल पर फोकस करना। बगैर शैंपेन के रोमांटिक वेकेशन पर क्या मजा। वो एक और ट्रिप पर जा रही है? मुझे यकीन नहीं हो रहा। केविन, वो दोबारा किसी वेकेशन पर जा रही है। कौन? क्या मतलब कौन? जैकी। वो तो अभी कहीं से लौटी थी ना? वही तो। और देखो, इतनी जल्दी उसे 1000 लाइक्स भी मिल गए। मुझे जलन हो रही है। और एक तुम, पता नहीं तुम मुझे बाहर कब लेकर जाओगे। लेकिन हनी, मुझे लगा तुम्हें घूमना पसंद नहीं है, और पिछली बार जब मैंने इस बारे में बात की तब तुमने मना किया। हाँ तो, लेकिन अब मुझे घूमने जाना है। तुम्हें ये क्या हो रहा है स्टेसी? मैं बस तंग आ गई हूँ ये देखकर कि बाकी लड़कियां इतने मजे कर रही हैं और मैं पूरा दिन घर पर ही पड़ी रहती हूँ। मैं बाहर जा रही हूँ। जरा रुको, मैं भी साथ चलता हूँ। तो इस बार तुम दोनों कहाँ घूमने जा रहे हो? क्या? कहीं पर भी नहीं। पता है ना, मेरे पास घूमने के लिए पैसे नहीं है। खैर चलो, मैं निकल रही हूँ, बाद में मिलती हूँ। हाँ जरूर, बाय। वाओ, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। बस अब सही एंगल में फोटो आ जाए। वो शादी कर रही है, उसके बॉयफ्रेंड ने उसे प्रपोज किया है। प्रपोज? लेकिन वो तो कुछ दिन पहले उस लड़के से मिली है। वेल, अगर सच्चा प्यार हो तो यही करते हैं केविन, प्रपोज। मुझे समझ नहीं आ रहा स्टेसी, तुमने ही तो मुझसे कहा था कि तुम्हें शादी की कोई जल्दी नहीं है। शायद अब मैं शादी करना चाहती हूँ। और जैकी की अंगूठी तो देखो कितनी महंगी है, और देखो तो उसे हजारों लाइक्स भी मिल गए हैं, और मेरी पोस्ट पर तो 200 लाइक्स भी नहीं हैं। हनी प्लीज, तुम्हें अपनी और उसकी बराबरी करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ पता है, काश मेरी जिंदगी भी जैकी की तरह होती, और एक प्यार करने वाला बॉयफ्रेंड भी। हे, वो सामने खड़ी लड़की जैकी है ना? ओह हाँ, वही है।
पर मुझे तो लगा कि वो वेकेशन पर है। मैम, क्या आपको ये रिंग खरीदनी है? नहीं, मैं बस इसके साथ कुछ फोटोज खींच रही हूँ। तो मतलब आप इतनी देर से मेरा वक्त बर्बाद कर रही थी? देखिए, मैंने ये रिंग लोगों के फोटोज लेने के लिए नहीं रखी है, मैंने इन्हें बेचने के लिए रखा है। हाँ ठीक है ना, आपको इतनी बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। जैकी? हाय, क्या मैं आपको जानती हूँ? हाँ, मतलब नहीं, मैं स्टेसी हूँ। मैं आपको इंस्टाग्राम पर फॉलो करती हूँ। सॉरी, मगर मुझे लगा कि आप वेकेशन पर गई हैं। वेल, मैं गई थी, पर मुझे मीटिंग के लिए देर हो रही है। मैं चलती हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आया। इसका मतलब ये हुआ कि वो शादी नहीं कर रही है। वाह, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। इसका मतलब ये सब कुछ एक नाटक था। देखा, मैंने तुमसे कहा था, तुम बेवजह परेशान हो रही थी। सही कह रहे हो। देखो, मुझसे गलती हो गई। तुम सही कह रहे थे। लगता है सोशल मीडिया पर दिखने वाली हर एक बात पर यकीन नहीं करना चाहिए। कोई बात नहीं, अब ज्यादा मत सोचो। हमारा